हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। बचपन से आज तक बहुत से लोगों की बदतमीजियां और बेशर्मियां देखी, चुप था, लेकिन आज नहीं, बिकॉज टुडे इज द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड दीज थिंग्स आर मेकिंग मी ऑफेंसिव। एवरीवन नोज अबाउट द लास्ट इंसिडेंट. This video is for everyone, but especially for you, ladies, girls, women, and anyone who is not interested in this video, then skip this video and watch another video like Doraemon. Go little childs. This is very serious matter and very few people are discussing about it. My question is why? Why you are not taking this matter serious? This world is full of beasts. क्योंकि इन दरिंदों को किसी सूरत में भी इंसान नहीं कहा जा सकता। ये दरिंदे जब अपनी असली औकात में आते हैं तो इन्हें कुछ नहीं पता कि सामने कौन है या एक्चुअली में ये खुद कौन है। गर्ल्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी। रोड, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड एनीवेयर, हर जगह अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। बिकॉज दीज बीस्ट्स आर एवरीवेयर, क्योंकि ये दरिंदे हर जगह मौजूद हैं। माफ कीजिए जरा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ, मगर इन बेगैरतों के लिए ये लफ्ज कुछ नहीं है। इन बेगैरतों को जरा सी भी गैरत नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। कहने को तो ये इस्लामी मुल्क है जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मगर इस्लाम कहाँ है यार? सिर्फ एक चंद लोगों में दीन नजर आता है बस। हमारे हुक्मरान और इवन के हम भी बेशर्म होकर बैठे हैं जी। हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ये लोग भी हमें में से निकलते हैं भाई, क्योंकि ये सब किसी और की माँ बहन के साथ हुआ है ना। लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, बात करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर हमारे साथ होता तो हम क्या करते, हमारी हालत क्या होती। जस्ट इमेजिन दिस। मेरी बसा ख्वातीन से इंतहाई अदब के साथ, यू आर ऑल रिस्पेक्टफुल फॉर मी, दोबारा से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। आप बाहर अकेली जाती हैं, अपने हक के लिए बोलती हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, देन यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड आई एम सपोर्टिंग टू यू। ये आपका हक है, आपकी जिंदगी है, आपकी आज़ादी है। किसी की औकात नहीं कि आपकी इस आज़ादी को छीन सके। मगर इस दरिंदों वाले मुआशरे में जहाँ हर कोई दरिंदा है, वह आपको आपका हक मिलना बहुत मुश्किल है। आई नो कि सब नेगेटिव और नोपलेस वाइब्स निकल रही हैं, मगर ये सब इस करप्ट मुआशरे की वजह से है। इस मुआशरे ने पूरी तरह से नाउम्मीद कर दिया है। So when you go out, you must carry a blade, toxic powder or anything or any other weapon that protect you from them, from these beasts. ये आपकी सेफ्टी के लिए है, चाहे वो आपके अंकल हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज हैं। जहाँ भी आपको इनसिक्योर फील हो रहा हो तो एटलीस्ट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। सो प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज। और माएँ जो ये सुन रही हैं वो अपनी छोटी बेटियों और इवन के बेटों का भी खास तौर पर ख्याल जरूर करें, क्योंकि अडल्ट्स काफ़ी हद तक इस बात को समझते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मैच्योर भी हो जाते हैं। मगर बच्चों की सेफ्टी आप लोगों को खुद करनी है, क्योंकि इन दरिंदों की माँ बहन तो है नहीं, लेकिन अगर है तो शायद इन्हें माँ बहन की इज्जत और इम्पोर्टेंस का अभी तक अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि हमारे हुक्मरान तो इन्हें इबरत का निशान बनाने से रहे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शो सॉफ्ट इमेज ऑफ देयर कंट्री टू द वर्ल्ड। क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क की सॉफ्ट इमेज दिखानी है, तो ऐसे में हमें ये अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। So just take care of yourself, your safety and your surroundings. और अगर आप किसी सस्पिशियस आदमी को इर्द गिर्द देखें तो अपनी आंखें बंद मत करें। Why are you closing your eyes? Help others. मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट कुछ कर तो सकते हैं, जितना आपसे हो सके कुछ बोल तो सकते हैं, इस चीज़ को बुरा जान तो सकते हैं आप। So protect yourself from these beasts that are in human form. And especially I'm requesting to you parents. अगर आप अपने बच्चों को किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में या किसी ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एटलीस्ट उस कारी साहब, उस सर की इंक्वायरी तो कर लें, क्योंकि आपके बच्चे हैं, सेफ्टी आपके ज़िम्मे है। और एटलीस्ट अपने बच्चों में इतनी फ्रैंकनेस तो पैदा करें कि ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें आप उन बच्चों के साथ शेयर तो कर सकें उनकी सेफ्टी के लिए एटलीस्ट। और हमारी कौम का अलमिया तो ये है कि कुछ दिन तक भौंकेंगे और फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन जब तक इनको सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी। तो 2016 से ये केस हाईलाइट होना शुरू हुए थे, और वो हाईलाइट होना शुरू हुए थे, उससे पहले का तो बहुत कम लोगों को पता है, और उसके बाद ये केस मुसलसल आ रहे हैं। और अल्लाह ना करे जैसे हमारे और हमारे मुआशरे के हालात हैं तो ये केस रुकते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह से हमेशा बेहतरीन की उम्मीद रखी है। सर ज़ियाउल हक के दौर में सिर्फ एक केस आया था और उसे सरेआम फांसी दी गई थी। 20 साल तक दोबारा केस नहीं आया था, और हम कौन सी सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज एटलीस्ट अपने लिए कुछ करें एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।